मध्य प्रदेश का खजुराहो शहर, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को में भी दर्ज है, वहाँ की जो मंदिर श्रृंखला है, वहाँ पर लोग देश और दुनिया से उन्हें देखने के लिए पहुँचते हैं। दूर दराज से जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ की नक्काशी, यहाँ का जो धरोहर है, देश की जो धरोहर है, उसको देखने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मंदिर है खजुराहो में, जवारी मंदिर, जिसे वामन मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान विष्णु की एक प्रतिमा जो कि 7 फीट ऊंची है, इसको लेकर विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये मूर्ति जो है भगवान विष्णु की, वो खंडित है। कहा जाता है कि इस मूर्ति का सिर नहीं है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक एक याचिका करता जाते हैं। याचिका में ये कहा जाता है कि इस मूर्ति को दोबारा से स्थापित करना चाहिए, इस मूर्ति का जो पुनर्निर्माण है वो करवाना चाहिए। लेकिन इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया जाता है। दरअसल जो ये याचिका है वो किसी और के पास नहीं, बल्कि न्यायमूर्ति CJI गवई और इसी के साथ न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ के पास जाती है। शुरुआत में ही याचिका जो है वो खारिज हो जाती है, लेकिन इस याचिका को खारिज करते हुए CJI ने जो टिप्पणी की है उसको लेकर विवाद अब गहराता हुआ नजर आ रहा है। याचिकाकर्ता जो है उनकी तरफ से भी नाराजगी जताई गई है। क्या कुछ पूरा मामला है, इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। दरअसल ये जो याचिका है वो हमने बताया कि भगवान विष्णु की मूर्ति को लेकर दायर की गई थी। इसे खारिज करते हुए CJI की तरफ से साफ कह दिया गया कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए याचिका दायर की गई थी, यानी सीधे तौर पर ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट इसे कहा जा सकता है और पब्लिसिटी पाने के उद्देश्य से ही इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया और हम इसे खारिज कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान कोर्ट की तरफ जो टिप्पणी की गई वो देखने वाली बात है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट कहती है कि ये मामला जब CJI BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच के पास गया, तब CJI ने शुरू में ही इसे खारिज कर दिया और कहा कि यह विशुद्ध रूप से प्रचार हित याचिका है। जाइए और भगवान से कहिए कि वो इस मामले में खुद कुछ करें। अगर आप कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं तो प्रार्थना करिए और थोड़ा मेडिटेशन भी करिए, ये CJI की तरफ से कहा गया। इसके बाद ASI का भी हवाला CJI की तरफ से दिया गया और कहा गया कि यह पुरातत्विक खोज है, ASI ऐसा करने की अनुमति देगा या नहीं। इसमें कई मुद्दे हैं। इस बीच अगर आप शैव धर्म के विरोधी नहीं है तो आप वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। वहां एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जो खजुराहो स्थित सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। ये CJI की तरफ से उस याचिका को खारिज करते हुए कहा गया। लेकिन जो इस याचिका को डालने वाले हैं, याचिकाकर्ता हैं, वो इससे कहीं ना कहीं नाराज नजर आए। याचिकाकर्ता ने कहा कि श्रद्धालुओं के जो यहां पर पहुंचते हैं पूजा करने के अधिकार की रक्षा नहीं की जा रही है। रक्षा करना और मंदिर को पवित्रता को पुनर्जीवित करने के लिए सर्वोच्च अदालत खुद इसमें हस्तक्षेप करे, ये मांग इस याचिका के जरिए की गई। लेकिन CJI गवई की तरफ से जो टिप्पणी की गई उसके बाद राकेश दलाल, जो इस मामले में याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। राकेश दलाल के मुताबिक कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जो मूर्ति है वो इस स्थिति में है उसी में रहेगी, यानी कि उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अब ASI के नियम क्या कहते हैं, क्योंकि जो खजुराहो है हम जानते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी दर्ज है, और इसको लेकर ASI के नियम क्या कहते हैं, क्या यहाँ पर खंडित मूर्तियां हटाई जा सकती हैं, उनको बदला जा सकता है, ये भी जान लेते हैं। दरअसल ASI के जो नियम है उनके मुताबिक किसी भी संरक्षित मंदिर या फिर जो स्मारक खंडित हो जाते हैं, मूर्तियां जो खंडित हो जाती हैं, उनको बदलना वर्जित है, उन्हें नहीं छुआ जा सकता है। मकसद है कि उनकी जो मौलिकता है, जो उनकी प्राचीनता है, उसको सुरक्षित रखा जा सके, उससे कोई छेड़छाड़ ना होने पाए। टूटी हुई मूर्तियां भी जो होती हैं वो इतिहास और धरोहर का हिस्सा होती हैं, इसलिए उन्हें बदलना या फिर किसी भी रूप में उनको छूना वो ठीक नहीं है। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर भी यही जो नियम है वो लागू होते हैं। वहां पर भी किसी भी मूर्ति या फिर कोई भी अगर ढांचा होता है जो भी पुराना होता है, प्राचीनतम होता है, उसको रिप्लेस नहीं किया जाता और उसको करने की बजाय उसको संरक्षित किया जाता है, संरक्षण उसको दिया जाता है। अब क्योंकि हमने आपको बताया कि खजुराहो जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, तो यहाँ भी किसी बदलाव के लिए या तो भारत सरकार या फिर सीधे यूनेस्को से ही संपर्क किया जा सकता है। उनकी जो मंजूरी है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
अब जो ऐसी याचिकाएं भगवान विष्णु की इस मंदिर में जो प्रतिमा है उसको बदलने की जो याचिकाएं वो पहली बार नहीं है। पहले भी कई बार ऐसी याचिका जो है वो दायर की जा चुकी हैं, और लेकिन एएसआई का ये साफ कहना है कि ये धरोहर है और मूल्य उसकी मौलिकता है, उसको बचाए रखना है, इसलिए इस प्रतिमा को बदला नहीं जा सकता है। लेकिन जो याचिकाकर्ता हैं, जो धर्म में विश्वास रखने वाले वो लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारी पूजा पद्धति के लिए ठीक नहीं है, खंडित मूर्तियों की जो पूजा है वो नहीं की जा सकती, इसलिए इसे बदलना ही ठीक है, इसका पुनर्निर्माण करवाना ही ठीक है। तो ये जो पूरा विवाद यहाँ पर गहराता नजर आ रहा है। अब इस मंदिर के बारे में हम जल्दी से जान लेते हैं कि आखिर ये मंदिर इतना ज्यादा जरूरी कैसे है। दरअसल वामन मंदिर खजुराहो के प्रमुख मंदिरों में से एक है। जो मंदिर का निर्माण है वो लगभग 1050 से 1075 ईस्वी में किया गया था, ऐसा माना गया है। मंदिर का निर्माण भी चंदेल राजाओं ने कराया था। यहाँ भगवान विष्णु के सभी अवतार जो हैं उनको दिखाया गया है। मूर्ति खंडित होने की वजह से इसकी पूजा जो है वो नहीं की जाती है। जैसा कि बताया कि हिंदू धर्म में मान्यता नहीं है, जो खंडित प्रतिमाएं होती हैं उनकी पूजा नहीं की जाती है। अब ये मंदिर अपनी अनोखी बनावट के लिए भी जाना जाता है। दूर दराज से जो बहुत लोग हैं वो यहाँ पर इस मंदिर को देखने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर के गर्भगृह में देखने पर लगता है कि यहाँ पानी पानी भरा हुआ है। इस तरीके से इस मंदिर का जो निर्माण है वो कराया गया है। अब खजुराहो का ये पहला मंदिर भी है जिसे साइड व्यू से पूरा देखा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी खासियत इस मंदिर की है। अब याचिकाकर्ता जो है वो राकेश दलाल, वो कौन है इनके बारे में भी जानिए। हरियाणा के रहने वाले हैं, दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान मजदूर संघ के दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हरियाणा के रहने वाले हैं। देश में किसान और धार्मिक स्थलों के मुद्दे पर लगातार ये आवाज बुलंद करते रहे हैं। खजुराहो के अलावा देश में जो भी अन्य ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं, वहां पर जो भी खंडित चीजें हैं, देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं जो खंडित हो चुकी हैं, उनको ठीक कराने या फिर मंदिरों में पूजा पाठ दोबारा से शुरू हो, जिनमें पूजा पाठ नहीं हो रही है काफी लंबे समय से, उसका ये बीड़ा उठाए हुए हैं और इसके लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। कानूनी रूप से भी लड़ाई जो है वो ये लड़ते रहते हैं। और जब सीजीआई की तरफ से इस मामले को खारिज कर दिया गया, उनकी याचिका को भगवान विष्णु पर जो टिप्पणी की गई सीजीआई की तरफ से उसको लेकर जो खारिज कर दिया गया, उसके बाद इन्होंने निराशा भी जताई है। जवारी मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति है उसको दोबारा से स्थापित करने के लिए जो 7 फीट की मूर्ति जिसको लेकर ये याचिका दायर की गई थी, जिसका सिर नहीं है, कई बार जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो चुके हैं। राकेश दलाल जो हैं, जो याचिका करता है, वो खुद प्रदर्शन कर चुके हैं। उनकी मांग है कि इस याचिका को इस तरह खारिज नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीजीआई ने जो टिप्पणी इस याचिका को खारिज करते हुए की है, उसको लेकर अब विवाद बहुत ज्यादा गहराता चला जा रहा है। सोशल मीडिया पर जो कई लोग हैं, जो कई जानकार हैं, वो इस तरह की टिप्पणी को ठीक नहीं मान रहे हैं। अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात को रखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।